वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ऐसे काम जो भूल कर भी आपको 31 मार्च के बाद नहीं करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी नहीं किए तो कभी नहीं होंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक देखना। ब्रीफ में आपको बताऊंगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें, और इंपॉर्टेंट लगे ये वीडियो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। पहला और इम्पॉर्टेंट काम, इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, नोट करिए, फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपकी अभी तक पेंडिंग है तो आप उसे भर सकते हैं 31 मार्च तक। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है, कैन अ रिटर्न ऑफ इनकम बी फिल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट। क्योंकि 19-20 की ऑलरेडी ड्यू डेट तो जा ही चुकी है, बिलेटेड रिटर्न की भी और ओरिजिनल रिटर्न की भी, तब भी क्या आप इसे भर सकते हैं? यस। गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2022 में एक ऑप्शन इंसर्ट करी थी थ्रू सेक्शन 139(8)A विच इज अपडेटेड रिटर्न। इस अपडेटेड रिटर्न को आप किसी भी असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने तक भर सकते हैं। दिस कैन बी फिल्ड एनी टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। और ये रिटर्न तब भी भरी जा सकती है अगर किसी पर्सन ने या तो रिटर्न फाइल ही नहीं की है या फाइल तो कर दी थी, चाहे वो ओरिजिनल थी, बिलेटेड थी या रिवाइज थी, तो भी वो अपडेटेड रिटर्न को भर सकते हैं सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसका असेसमेंट ईयर 2021 खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, उसके बाद 24 महीने काउंट करिए, वो कब बनते हैं? 31 मार्च 2023। यानी 31 मार्च के बाद अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न भरना चाहोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भर पाओगे। आप जानते हैं अपडेटेड रिटर्न की कंडीशंस, कौन इसे फाइल कर सकता है। कोई भी पर्सन चाहे जिसने रिटर्न फाइल करी या कर दी है बट उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, बट ये रिटर्न लॉस की नहीं होनी चाहिए। आप इसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, आप इसके थ्रू अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने रिफंड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपडेटेड रिटर्न को तभी भरें जब आपका रिफंड ना हो। रिफंड के लिए ये ITR काम नहीं करेगी, इसे नोट कर। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए फॉर्म कहाँ मिलेंगे? incometax.gov.in पर आइए, यहाँ डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए, यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें। चलिए 1920 के लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 2021, इसे सिलेक्ट करें और नीचे आपके पास यहाँ पे यूटिलिटीज आ रही हैं ITR वाइज। ITR 1 की यूटिलिटी है, इसमें लिखा भी है इंक्लूडिंग फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A। इस एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को आपको डाउनलोड करना है। जो भी ITR आपको भरनी है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी के लिए यूटिलिटी अवेलेबल है और इस यूटिलिटी के थ्रू आपको ITR फाइल करनी है। अब बहुत सारे पर्सन मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तब भी क्या हम अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं? यस। आप क्योंकि लेट फी पे करोगे अपडेटेड रिटर्न के साथ, तो अपडेटेड रिटर्न की जो लेट फी है उसे सेक्शन 140A में दिखाइएगा और आप अपनी अपडेटेड रिटर्न क्लेम फाइल कर सकते हैं वेदर आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स ना। नाउ नंबर 2, दूसरा जो काम आपको 31 मार्च के बाद भूल कर भी नहीं करना है वो है आपका पैन आधार लिंक। अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक 31 मार्च तक नहीं करोगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनकम टैक्स की साइट पर भी बार बार ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, लिंक आधार अनलिंक्ड पैन विल बिकम इनऑपरेटिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो 31 मार्च के बाद भूलकर भी आपको पैन आधार लिंक नहीं करना है, उससे पहले ही कर लेना है। अगर नहीं करोगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है आधार को पैन से लिंक करने की, 1000 रुपये की लेट फीस के साथ आप इसे लिंक कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपको 31 मार्च के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी एंड फाइलिंग CMP-02। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, आपने अपनी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर ली है और आपको लग रहा है कि कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बढ़िया रहेगी, तो आप कंपोजिशन स्कीम को CMP-02 फाइल करके 31 मार्च तक ऑप्ट कर सकते हैं। 1 अप्रैल से आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चौथा काम नोट करिए, आपको अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो LUT आपको फाइल करनी है 31 मार्च तक। अगर नहीं करोगे तो 1 अप्रैल के बाद ये मौका मिस कर दोगे। पांचवा काम नोट करिए, अगर आप E-इनवॉइस बनाते हैं तो अब आपको मैंडेटरी E-इनवॉइस में 6 डिजिट एडजेसेंट जरूर डालने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका E-इनवॉइस बनाने ही आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी इनवॉइस फैसिलिटी डिसेबल
कर दी जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी हैं, आपका टैक्स बनता है, टैक्स बचाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, चाहे वो अपनी मर्जी से या फिर आपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर दी है ताकि उसी के बेस पे आपका टैक्स कटे, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करिए। 31 मार्च से पहले 1 अप्रैल को करोगे तो उसका बेनिफिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, इसीलिए 31 मार्च तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना। यूँ आपने समझ लिया है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको 1 अप्रैल को भूल कभी नहीं करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जल्दी से नीचे दिए गए शेयर बटन के थ्रू इसे शेयर करिए अपनी कम्युनिटी में। थैंक यू। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITAR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITAR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे, तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन्स ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, email ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।